रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समय से न्यायालय में चली आ रही जमीन के मामले में अपर जिला जज ने फैसला सुना दिया है। फैसले में करोड़ों रुपए की जमीन पर नगर निगम रुड़की का अब हक तय हो गया है। आपको बता दें, रुड़की की बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में आज अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपर जिला जज ने करोड़ों रुपए मूल्य की लगभग 11.5 बीघे जमीन का निर्णय नगर निगम के पक्ष में सुनाया है। यह जमीन रुड़की नगर निगम क्षेत्र के चौ मंडी इलाके में स्थित है। फैसला आने के तुरंत बाद नगर निगम की टीम मेयर अनिता देवी अग्रवाल व उनके प्रतिनिधि पति और मुख्य नगर आयुक्त के नेतृत्व में जैसी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और जमीन की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। मेयर प्रतिनिधि ने बताया कि इस जमीन के भविष्य को लेकर बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि निगम का प्रयास रहेगा कि इस स्थान पर लड़कियों की उच्च गुणवत्ता वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की जाए, ताकि कम फीस या निःशुल्क शिक्षा माध्यम से बालिकाओं का बेहतर भविष्य दिया जा सके। फिलहाल नगर निगम के इस कदम को रुड़की शहर के विकास और शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो इस वक्त यूके भारत खड़ा है चौ मंडी में, और चौ मंडी में जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो जेसीबी मशीन चल रही है, ये जेसीबी मशीन चल रही है। यहाँ पर ये करोड़ों रुपए की एक ज़मीन थी, जिसका जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। उत्तर प्रदेश के समय से ये मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा था, जिसको लेकर के लगातार नगर निगम और इस ज़मीन पर अपनी अपील करने वाले जो व्यक्ति थे वो लगातार जो है न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रहे थे उसी को लेकर के। लेकिन अब न्यायालय ने जो पक्ष रखा है, वो पक्ष को देखते हुए ये ज़मीन अब नगर निगम के नाम कर दी गई है। नगर निगम रुड़की की है, जेसीबी यहाँ पर चल रही है, इसकी सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर जो मेयर प्रतिनिधि है और यहाँ के जो मुख्य नगर आयुक्त है और अन्य जो कर्मचारी है विभाग के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो समय, ये उत्तर प्रदेश के समय से जो पूरा मामला है ये न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। लेकिन अब जाकर के इस पर फैसला आया है। फैसला जो आया है वो नगर निगम के पक्ष में आया है। नगर निगम को अब ये ज़मीन कोर्ट से मिल गई है। क्या कहेंगे जो नगर निगम की मेयर है, उनके पति प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? मौके पर पहुंचे हैं और जो न्यायालय में उत्तर प्रदेश के समय से मामला चल रहा था, अब जाकर नगर निगम के पक्ष में आया, क्या कहेंगे उसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं रुड़की की जनता को बधाई देता हूं, और रुड़की की जनता के लिए कम से कम 125 करोड़ रुपए की सौगात। शहर के बीच में इतनी बढ़िया जगह जो है वो निगम की आज इधर जो अस्त व्यस्त हो रखी थी, आज निगम ने पूरे उसके साथ कब्जे में अपने ले ली है। और पूरा ये आप देख रहे हैं कि पूरा काम चल रहा है और हमारी जो है वर्कशॉप यहाँ पर स्थापित हो रही है। अच्छा, ज़मीन जो कोर्ट से नगर निगम को मिल गई है, क्या माना जाए भविष्य में इस ज़मीन का क्या इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, अभी जो हमारा बोर्ड जो भी फैसला लेगा वो होगा, और हमारी अपनी इच्छा ये है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बने, क्योंकि यहाँ पर जो है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जो है लड़कियों के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था कि जो कोई गरीब घर के बच्चे आराम से पढ़ सकें, लड़कियाँ पढ़ सकें, और उनसे कम पैसे में जो है या निःशुल्क जो है वो पढ़ाई की सुरक्षा उपलब्ध हो सके। तो शहर के बीचों बीच इतनी अच्छी ज़मीन इतने समय से, यानी उत्तर प्रदेश के समय से ये बंजर किस्म से पड़ी हुई थी, लेकिन लगातार नगर निगम इसकी लड़ाई लड़ता रहा, और अब जाकर के कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। देखिए, बिल्कुल हम कोर्ट को भी बधाई देते हैं। हमारे माननीय डॉक्टर राकेश त्यागी जी, जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी है, हमारे जो एडवोकेट हैं बलबीर सिंह जी, हमारे डीजीसी, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस दिन से हमने हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, जब से मेयर साहिबा बैठी, तब से ही हम प्रयास रखते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निर्णय हो। और ये जो है इतनी बेशकीमती जगह जो है रुड़की नगर निगम की, जो कि अस्त व्यस्त हो रखी थी, वो उसमें कुछ न कुछ रुड़की नगर निगम के लिए ऐसी चीज़ बने जो कि हमेशा रुड़की की जनता के लिए काम आए। मुख्य नगर आयुक्त भी साथ में है। एमएलए साहब, क्या कहेंगे? अब कोर्ट का निर्णय तो आ गया है, ज़मीन आप लोगों को मिल चुकी है, अब इसकी सफाई भी करा रहे हैं, इसको कैसे नगर निगम अपने सुपुर्द रखेगा, किस तरह से इसकी देखभाल रखेगा आगे? हाँ, चूँकि ये लगभग 20-25 वर्षों से मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। 2018 में कोर्ट द्वारा नगर निगम के फेवर में डिसीजन दिया गया था। तो जो द्वितीय पक्ष था उसने डीजे सर के यहाँ वो अपील किया था, तो उसमें
अभी जो परसों डेट लगी थी तो उसमें माननीय न्यायालय द्वारा नगर निगम के फेवर में डिसीजन दिया है। और ये पहले भी हमारे कब्जे में थी, आज भी हमारे कब्जे में है। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है, अच्छे लोकेशन पे है, तो इसमें बाउंड्री वाल बनी है। एक गेट की आवश्यकता है, गेट बनवा देंगे। फिर आगामी हमारी बोर्ड बैठक आने वाली है मार्च में, तो उसमें जो बोर्ड इसमें प्रस्तावित करेगा इसमें किस उपयोग में लाई जाए तो उसको रखवाया जाएगा, उसके पश्चात इसको सदुपयोग किया जाएगा। सफाई व्यवस्था का आगे ध्यान रखा जाएगा यहाँ के कि भाई जिस तरह से गंदगी फैली है शहर के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि आने वाले जो समय है गर्मी का भी है, बरसात का भी है, लोगों को फिर दिक्कतें आती है, मच्छर पैदा होते हैं बहुत। यहाँ पे जिस तरह से घास खड़ी है तो यहाँ पर हो सकता है कि वन्य जीव और भी तरह जिसमें सर्प वगैरह भी हो सकते हैं, तो किस तरह ध्यान रखा जाएगा सफाई व्यवस्था का और इस ज़मीन का? हाँ, इसमें अभी चूँकि माननीय न्यायालय में चल रहा था तो हम लोग उतना फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि हमारे कब्जे में भी और हमें राइट भी है और इसमें जेसीबी आज से ही लगवा दिए हैं। कल और सफाई होगी और जहाँ मिट्टी डालने की आवश्यकता पड़ेगी हम मिट्टी भी डलवाएंगे और सफाई ये झाड़ी कटान वगैरह जितने भी है वो सब कर देंगे। और यहाँ ये गंदगी या जो झाड़ी है, ये घास फूस, ये कोई नहीं दिखेगा। सब चीज़ों को निस्तारित करवाएंगे और उसके बाद इसको मेंटेन रखेंगे। तो सुना आपने मुख्य नगर आयुक्त का भी कहना है और यहाँ पे जो मेयर पति प्रतिनिधि है ललित अग्रवाल, उन्होंने साफ कहा है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन था, लेकिन न्यायालय से जब पक्ष आया है तो नगर निगम के पक्ष में जमीन आ गई है जिसकी सफाई व्यवस्था चल रही है। और जहाँ पर गंदगी फैली है, घास फूस जो खड़ी है, उसकी सफाई व्यवस्था कराकर बाहर गेट भी लगाया जाएगा। उसके बाद जो भी बोर्ड में निर्णय लेगा, बोर्ड में जो भी प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद यहाँ पर कोई काम हो पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल नगर निगम ने इस ज़मीन को अपने अंडर ले लिया है और कोर्ट का जो निर्णय आया उसको देखते हुए यहाँ की सफाई व्यवस्था करा करके इस ज़मीन को अपने अंडर लेकर के एक अच्छा कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लेगा जो जनता के काम आएगा। नगर निगम की जो महापौर है अनिता देवी अग्रवाल, वो भी मौके पर पहुंची है। मैडम क्या कहेंगे? एक बड़ा जो है सौगात दी गई है रुड़की की जनता को, चाहे न्यायालय से समझो या फिर आप लोगों की जीत समझे, क्यों न्यायालय ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है वो मिली आप लोगों को? आज हमें यहाँ चाऊ मंडी की ज़मीन पे रुड़की की जनता की जीत मिली है। रुड़की की जनता ने हमें यहाँ से जिताया और न्यायालय से हमें यहाँ पे इसका सौगात मिली है। तो मैं सभी रुड़की की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। अच्छा, भविष्य में बात करें तो मैडम, भविष्य में ये जिस तरह की सौगात मिली है जनता को, तो भविष्य में कुछ जनता के लिए इसका कुछ इस्तेमाल भी किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के लिए बिल्कुल करा जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ज़मीन है तो इसमें कराई जाएगा। फिलहाल क्या करा रहे हैं इसमें? अभी तो हम लोग इसमें लाइटिंग लगा देंगे और यहाँ पे जो बाउंड्री वाल करवाएंगे और इसकी पूरी सौंदर्यीकरण करवाएंगे। बाद में हम देखेंगे क्या करवाएंगे। तो सुना आपने महापौर अनिता देवी अग्रवाल ने साफ कहा है कि जनता के लिए सौगात है, बड़ी सौगात है। और न्यायालय ने जो फैसला सुना नगर निगम के पक्ष में, उसको लेकर के भी ये जनता के लिए एक सौगात मिली है और जनता के लिए यहाँ पर कोई अच्छा कोई बढ़िया यहाँ पर कोई संस्थान खुलेगा जो भविष्य में बच्चों के या बड़ों के काम भी आएगा। तो किस तरह देखते हैं इस खबर को आप, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिए खबर को, क्योंकि जनता के लिए एक अच्छी सौगात और अच्छी लोकेशन पर यह ज़मीन नगर निगम के पास आ गई है और नगर निगम इसमें आने वाले समय में कुछ अच्छा करने जा रहा है। धन्यवाद।